दोस्तों ये तो पहले ही तय हो चुका था कि इस बार मोदी शाह की चलने वाली नहीं है। सोचिए संसद सत्र के दौरान दो बड़े मामले और दोनों ही बड़े मामलों में पैर पीछे खींचने पड़े हैं। पहला वाला तो मैंने बता ही दिया था, जहां एक तरफ तमाम न्यूज चैनल से लेकर तमाम अलग अलग जो आप देखते हैं चैनल, उसमें बताया जा रहा था कि मोदी सरकार की ताकत देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो गया। जबकि मैंने बताया था कि वो बिल पास नहीं हुआ है, बल्कि विपक्ष के सामने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी यानी समूचे विपक्ष के सवालों से इस कदर घबरा गई थी मोदी सरकार कि जेपीसी की जो मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी कि उसे भेजा जाए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, उसे भेज दिया गया। लेकिन अब मसला है दूसरा, एससी एसटी कोटे में कोटा वाला, यानी एससी एसटी आरक्षण में कोटे में कोटा वाला जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, उसके बाद एनडीए के अंदर सिर्फ फुटबॉल के हालात पैदा हो गए थे। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को नसीहत दे रहे थे, बता रहे थे कि तुम स्वार्थी हो स्वार्थी। उधर चिराग पासवान कह रहे थे मानूंगा किसी कीमत पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत हूं, मैं जाऊंगा दोबारा सुप्रीम कोर्ट और चुनौती दूंगा। इन सब के बीच बीजेपी फंस गई थी। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही थी जीतन राम मांझी की सुनी जाए चिराग पासवान की, और आखिरकार फैसला लिया कि चिराग पासवान पर ही दाव लगाते हैं। और आखिरकार खबर आई है कि एससी एसटी एक्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसे पलटने जा रही है सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्राजपाल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की सबसे धमाकेदार खबर देखा। खबर इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि चिराग पासवान के तेवरों ने ठंडा करके रख दिया, जी पानी की तरह ठंडा कर दिया है पूरी तरीके से। जी हाँ, दरअसल चिराग पासवान ने एससी एसटी एक्ट को लेकर जो फैसला लिया था, आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो तो मैंने आपको दिखाया था। जैसे ही फैसला आया उसके 2 से 3 घंटे के भीतर ही चिराग पासवान का जवाब आ गया था कि भाई सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से फैसला दे दिया है 7 सदस्यीय पीठ ने कि कोटे में कोटा होगा, लेकिन हम इसे मानते नहीं है। जैसे ही बयान आया था दिल्ली तक हिल गई थी कि क्या कह दिया चिराग पासवान। अब चिराग पासवान को मनाया कैसा जाए, 5 सांसद हैं और जब एक एक सांसद जरूरी हो जाए, ऐसे में 5 सांसद एक झटके में छोड़कर चले जाए तो दिक्कत तो होगी ना। तो वही हालात पैदा हुए। उन्होंने कहा ना यार ये नहीं करना चाहिए, मना कर रखना चाहिए वरना दिक्कत में फंस जाएंगे। तो अब फैसला क्या लिया गया है, पहले खबर दिखा रहा हूं, न्यूज 24 की खबर है, पढ़िए। एससी एसटी कोटे में लागू नहीं, एससी एसटी कोटे में कोटा लागू नहीं करेगी सरकार, प्रधानमंत्री ने सांसदों को दी जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर है। खबर क्या देखिए, एससी एसटी कोटे में कोटा लागू नहीं करेगी सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है न्यूज 24 की तरफ से। प्रधानमंत्री ने सांसदों को भरोसा दिया है। ये कहा गया कि आप परेशान मत होइए भैया, हम वैसे ही हम खुद परेशान हैं इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया, वैसे ही हालात बिगड़े हुए हैं और अब एससी एसटी एक्ट को लेकर ये सब है। कैसी का फैसला बदलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार। कोटे में कोटा पर पीएम मोदी ने एससी एसटी सांसदों को दिया ये भरोसा। दरअसल जिनको ये लग रहा है सांसदों को भरोसा दिया गया है, सांसदों को नहीं बल्कि पर्टिकुलर मैं नाम ले रहा हूं, चिराग पासवान को भरोसा दिया गया है। चिराग पासवान को अमूमन कहा जाता है मोदी का हनुमान, लेकिन हनुमान के साथ उन्होंने किस तरह का बर्ताव किया था हर कोई देख रहा है। उन्हें मालूम है पहले से ही चिराग पासवान खुन्नस खाकर बैठे। उन्हें वो इस बात को लेकर नाराज है कि उनके पिता की पार्टी को तोड़ने का काम किसी और ने नहीं, मोदी शाह ने मिलकर किया था। इस वक्त वो समर्थन जरूर दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले पशुपति पारस का जो पूरा का पूरा राजनीतिक करियर है उसे खत्म कर दें, उसके बाद वो इनसे भी हिसाब किताब पूरा करेंगे। फिलहाल इन सब के बीच जैसे ही चिराग पासवान ने आवाज बुलंद की थी तो जीतन राम मांझी ने स्वार्थी तक बताया था। अब खबर क्या है, किसका साथ दिया, जीतन राम मांझी का साथ नहीं दिया बल्कि चिराग पासवान का साथ दिया। खबर पढ़िए। अनुसूचित जाति जनजाति कोटे के उप वर्गीकरण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी हलचल तेज हो रखी है। इस बीच एससी एसटी समुदाय से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा की भाजपा सांसदों ने आज संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने संयुक्त रूप से एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस फैसले को हमारे समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए। पीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इस मामले पर गौर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान और रामदास अठावले ने भी विरोध जताया था। चिराग पासवान ने कहा था कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। यार एक तो फजीयत हो ही रही थी, ऊपर से सिर्फ टब्बल हो रही थी। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली बात है तो उसे सुन भी लिया जाता। दिक्कत यह शुरू हो गई कि जीतन राम मांझी अपनी जाति के बारे में सोच रहा है। मैंने तब भी बताया था कि अपनी जाति के बारे में सोच रहा है क्या कि पूरे देश में आप जाएंगे तो आपको पिछड़े, दलित और आदिवासी मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है ना, कई जगह ये कि पिछड़े और अति पिछड़े, उत्तर प्रदेश में पिछड़े अति पिछड़े की है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिहार में देखेंगे तो
दलित समुदाय में भी वर्गीकरण है, यानी कि एक है एस यानी दलित और एक महादलित। तो दलित जाति से आते हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। वो इस बात को लेकर लगातार उठाते भी रहते हैं मुद्दा, क्योंकि उनका कोर वोटर वही है। अब जब उनके कोर वोटर के आरक्षण में से आरक्षण उठाकर और जो अति दलित है उनको दिया जाएगा तो उस पर नाराजगी होगी। चिराग पासवान ने यही किया। जैसे ही चिराग पासवान ने आवाज उठाई, जीतन राम मांझी जो अति दलित समुदाय से आते हैं उन्होंने आवाज बुलंद कर दी। उन्होंने कहा क्या चाहते हो कि सारा ही सारा आरक्षण पासवान खा जाए? यही शब्द है, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने ही कहा। उन्होंने ये भी कह दिया साथ साथ कि भाई स्वार्थी है चिराग पासवान। सोचिए, अपने ही साथ वाले, आप जिस कैबिनेट में मंत्री हैं उसी कैबिनेट में चिराग पासवान मंत्री हैं, फिर भी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। अब खबर दिखा रहा हूं एक और, ये पत्रिका ने छापी, क्या लिखा, SC/ST रिजर्वेशन कोटे में कोटा नहीं लागू करेगी केंद्र सरकार। सांसदों ने की पीएम मोदी से मुलाकात। SC/ST समुदाय से जुड़े सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की और मांग की कि इस फैसले को हमारे समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए। पहले से ही मोदी जी घिरे हुए थे। आप ये लोग मुलाकात भी नहीं करते ना, तब भी कुछ नहीं होता। दरअसल ये मुलाकात का मतलब आप समझिए क्या होता है। इस मुलाकात का एक संदेश देने का मतलब होता है कि ये सांसद मुलाकात करने पहुंचे। जब ये मुलाकात करने पहुंचेंगे और सरकार इस कोई अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलेगी तो एक छवि जाएगी दलित और आदिवासी समुदाय के इन सांसदों की जो बीजेपी के और सरकार के में है, इस समय जो एनडीए में शामिल है, कि देखो उनके कहने पर सरकार ने फैसला वापस ले लिया। इससे उनकी छवि बनेगी। जबकि ये आपको भी बता दूं, ये मुलाकात करें ना करें, बल्कि खुद सरकार अब चाहती थी इससे अलग हट लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। चिराग पासवान नाराज, रामदास अठावले नाराज, इसके अलावा कई और पार्टी के नेता नाराज, और तो और जिस दलित समुदाय को लेकर वो लगातार खाना खाते रहे। वैसे तो जाते नहीं, चुनावी दौर में योगी आदित्यनाथ से लेकर सब उनके घर में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं उनके घर का, ये दिखा रहे हैं कि हम छुआछूत नहीं मानते। ये तमाम चीजें करने की उस पर पानी फिरता हुआ नजर आता। आप ये बात मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार, वहां आप दलित वोटर्स के बिना, पिछड़े और दलित वोटर सबसे कोर वोटर होते हैं, और इन दोनों ही राज्यों में दलित और पिछड़े वोटर में से अगर एक भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है तो सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बात मोदी जानते हैं। वो जानते हैं कि बिहार में अगले साल चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले अगर एनडीए में दरार पड़ती है तो हालत खराब हो जाएगी। यानी चिराग पासवान ने आखिरी वक्त पर जो दाव चला, चिराग पासवान ने जो किया, उसका असर भी नजर आया है। मैं आपसे पहले ही कह रहा था ना, जितनी अग्नि परीक्षाएं आएंगी, अभी आप मानकर चलिए अगर ये नहीं होता तो बीजेपी नहीं करती। अगर 303 सीटें आती या फिर 272 से ज्यादा सीटें आती तो यकीन मानकर चलिए अपनी मनमर्जी चला रहे होते और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलते नहीं। अब ये दिल पर पत्थर रखकर इसे इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि इनके अपने साथी अगर नाराज हुए तो उनकी कुर्सी खिसक सकती है। कुर्सी खिसक गई तो प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। बस ये चाहते हैं कि ऐसे भी करके 5 साल ये कट जाए, और इसके लिए ये कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसीलिए पहले वक्फ बोर्ड वाला मामला, और अब देखिए आ गए ना SC/ST एक्ट पर अध्यादेश लाने के लिए तैयार है। नमस्कार।